तो जी हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक टाइम टेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सीएसपी के अंदर। कि हम एक सीएसपी के अंदर बैक ट्रैकिंग के ज़रिए टाइम टेबल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें एक प्रोफेसर एक ही टाइम में 2 क्लासेस को पढ़ा ना सके। इस तरह का टाइम टेबल हमें डिज़ाइन बैक ट्रैकिंग के ज़रिए करेंगे। पूरा इसका ग्राफ बनेगा और हम टाइम असाइन करेंगे, टाइम रिजेक्ट करेंगे, किस प्रोफेसर को कौन सी क्लास पढ़ानी चाहिए, नहीं पढ़ानी चाहिए, किस टाइम पढ़ानी चाहिए और क्यों पढ़ानी चाहिए, देखते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखें, हम हमारे पास जो क्लास 1 है वो एक प्रोग्राम पढ़ा रही है, इंट्रो टू कंप्यूटिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और टाइम हमारे पास है 8 to 9। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी क्लास है जो कि AI की है और वो होती है 8:30 से 9:30 तक। ठीक हो गया। फिर एक और क्लास हमारे पास NLP की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है जी, ये होती है हमारे पास 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक हो गया। एक और क्लास है हमारे पास C4 कंप्यूटर विजन की, जो कि होती है 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, फिर एक और क्लास हमारे पास मशीन लर्निंग की, वो होती है 10:30 से 11:30 बजे तक। ठीक है, आसानी हो जाएगी वरना लिखना पड़ेगा सारा। वो पढ़ा सकता है, उसको जो क्लासें मिलेंगी वो C1 को पढ़ा सकता है, C2 को पढ़ा सकता है और C5 को पढ़ा सकता है। ठीक है, इस तरह एक प्रोफेसर भी है जो कि C3 को पढ़ा सकता है। ये अलाउड किया है, ये उन्होंने पीछे से अलाउड करके दिया है, समझ लें। ठीक है, और उसके मुताबिक जो है हमने टाइम टेबल जनरेट करवाना है एल्गोरिथम से। ठीक है, फिर एक C प्रोफेसर है जो कि C1 पढ़ा सकता है, C3 पढ़ा सकता है और C4 पढ़ा सकता है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम इसके अंदर भी सबसे पहले वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट और डोमेन डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसकी कॉन्स्ट्रेंट डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हमें पता लगे कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे और कौन से रूल नहीं फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वेरिएबल देखते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल का सेट आता है V, वो है हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5। तो जी अब हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे डोमेन। हमने वेरिएबल डिफ़ाइन कर चुके हैं, हम इसकी डोमेन देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो प्रोफेसर है, हमेशा ये चीज़ देखते हैं, जो चीज़ मैं जैसे पहले बताया कि जो चीज़ असाइन करनी होती है वो हमारे पास डोमेन होती है। हमारे पास 3 प्रोफेसर हैं तो हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट डोमेन्स हैं। जैसे कि हमारे पास पिछले वीडियोज़ में हमने वो डोमेन थी और जो हमारे पास रीजन नेम्स थे वो हमारे पास वेरिएबल थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब भी आप किसी प्रॉब्लम को, अब हम इसकी बनाएंगे कॉन्स्ट्रेंट सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब टाइम टेबल का केस हो तो आप उसमें एक छोटा सा ग्राफ बना लें अकॉर्डिंग टू क्लासेस, टाइम और प्रोफेसर्स को देखते हुए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को भी देख लेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को देख लेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो आप ग्राफ को देख के आराम से अपने कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, अगर हम क्लास 1 को देखें तो क्लास 1 8 बजे शुरू होती है और 9 बजे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसे क्लास 2 को देखें जो कि 8:30 बजे शुरू होती है, 9:30 बजे ख़त्म होती है। अगर एक चीज़ नोट किया जाए, 8:30 और लैप कर रही है 8 AM to 9 AM के दरमियान में, तो इसका मतलब C1 C2 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ऐसा होता कि ये 9 बजे ख़त्म हुई है तो 9 बजे दूसरी क्लास शुरू हुई है, तो फिर वो अलग केस बनना था, जैसे कि अब बनने वाला है। अब देखें, C2 9:30 बजे ख़त्म होती है, लेकिन C3 जो है वो इन दोनों के दरमियान में एक टाइम है 9 बजे का, उस टाइम शुरू होती है और 10 बजे ख़त्म होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये C1 9 बजे ख़त्म हो रही है तो C3 9 बजे स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि C1 का C3 के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन C2 का C3 के साथ लिंक है, क्योंकि टाइम ओवरलैपिंग आ रही है। अगर हम C4 को देखते हैं तो C4 भी सेम केस है, और इसमें देखा जाए कि C3 और C4 दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब C3 और C4 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये C4 जो है C2 के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। वाई इसलिए कि
ये 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है और 9:30 बजे ख़त्म हो रही है, लेकिन C4 एट द सेम टाइम 9 बजे स्टार्ट होती है, जबकि आधे घंटे का ओवरलैप कर जाता है टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि C3 C4 के बराबर भी है और C2 के साथ लिंक भी कर रही है, क्योंकि इन दोनों के टाइम आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। और इसके बाद अगर आप C5 को देखें, जो कि सबसे डिफरेंट है, इसका टाइम 10:30 बजे शुरू हो रहा है और 11:30 बजे ख़त्म हो रहा है। अगर ये 10 बजे शुरू होता है तो हम इसको C4 के साथ कनेक्ट कर देते, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, तो ये अलग ही इसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। इससे जो है हम आसानी से अपने जो है ना कॉन्स्ट्रेंट को जो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट केस जो हम लिखते हैं इसके अंदर, कॉन्स्ट्रेंट हमारी इसमें हमें देखें C1 C2 के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाली सिचुएशन बन रही है। अगर C1 C2 के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कोई भी प्रोफेसर जो होगा ए है, तो एक टाइम पे C1 और C2 को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। पहली बात तो ये जो एजेस जिस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसको नॉट इक्वल कर दें, यानी कि C1 नॉट इक्वल टू C2 के, हमने और कंडीशन दी हुई है इसकी। अब C1 का C3 के साथ कोई लेना देना नहीं, तो ये कंडीशन नहीं बनती। C1 का C4 के साथ नहीं है, C1 का C5 के साथ नहीं है। C2 को देखें, C2 का कनेक्ट बनता है C1 से हो गया, C2 इज़ नॉट इक्वल टू C3, ठीक है। C2 इज़ नॉट इक्वल टू C4, ठीक हो गया। C3 को देखते हैं, इसका हो गया इसके साथ रिलेशन, C3 का C4 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। सारे हो गए। ये हमारे पास C1 C2 से लिंक करती है, इसलिए ये यहाँ आ गया। अब C1 C3 के साथ कोई लिंक नहीं करती, इसलिए ये इसके बराबर हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक प्रोफेसर डिफरेंट टाइमिंग में इन दो क्लासेस को पढ़ा सकता है, वो हम आगे देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। C1 इज़ इक्वल टू C4, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके दरमियान, और C1 का C5 के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब देखा जाए ये तमाम तीनों वेरिएबल्स इसके साथ इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे इस चीज़ में आ जाएंगे। लें जी, हमारी जो है ना जी एक्सप्लिसिट केस भी तैयार हो चुका है। लें जी, हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले बैक ट्रैकिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, हम उसका टाइम टेबल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। हमने उसमें ग्राफ को देखना है, क्लासेस को देखना है और डोमेन्स को देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बैक स्टार्टिंग पॉइंट, वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। हमारे पास डोमेन कौन कौन सी हैं, यानी कि प्रोफेसर्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है। तो देखें ये डोमेन्स आ गई, ए बी सी पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 1 को चेक करेंगे, क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1, ठीक है। अब देखें ए प्रोफेसर क्लास 1 को पढ़ा सकता है, इसका मतलब ये वैलिड केस है, हम यहीं से एक्सपेंड कर देंगे चीज़ को, ठीक है। ये बैक ट्रैकिंग डेप्थ फॉर सर्च का जो है एल्गोरिथम चल रहा है। अब यहाँ पे ये हो गया एक्सपेंड, तो इसको जो है C2 पे अप्लाई करने की कोशिश करें, क्या सिनेरियोज बनते हैं हमारे पास। वही प्रोफेसर ए बी सी। अब देखिए एक टाइम पे एक प्रोफेसर C1 क्लास को पढ़ा रहा है, क्या वो C2 क्लास को पढ़ा सकता है, जैसे कि ये दिखाया है उन्होंने, ठीक है, नहीं पढ़ा सकता। और क्योंकि इसका एज इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये वैसे ही इस केस से बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर हम प्रोफेसर बी को देखें, क्या वो C2 क्लास पढ़ा रहा है, आपने ये सिनेरियो देखना है, क्या वो B2 क्लास पढ़ा रहा है, हो गया। फिर हमें सी केस को देखना है, क्या सी प्रोफेसर C2 को पढ़ा है, क्लास 2 को पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, ये भी बिल्कुल फ्री हो गया। तो यहीं से हम बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो जो है ए प्रोफेसर क्लास 1 को ही पढ़ा रहा है। अब हम बी को चेक करेंगे, क्या बी क्लास 1 को पढ़ा रहा है, यहाँ पे देख लें आप, बी क्लास 1 को नहीं पढ़ा रहा, ये केस भी बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ आएंगे सी प्रोफेसर C1 क्लास को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। C2 ए प्रोफेसर बी प्रोफेसर सी प्रोफेसर, ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे, पहले तो ये सी वाले को देख लें कि C1 C2
एक टाइम पे सी जो है ना दोनों क्लासों के टाइम पे नहीं पढ़ा सकता, ये तो वैसे फ्री हो गया। ठीक है जी, सिनेरियो से बाहर हो गए। अब हम देखेंगे C2। ठीक है जी, C1 पढ़ा रहे हैं, C1 ए प्रोफेसर C2 को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, C3 C3 C3। ठीक हो गया। अब देखें C3 जो है हमारे पास, अब C3 में देखेंगे क्या वो ए प्रोफेसर C3 को पढ़ा रहा है। अब यहाँ से देख लें, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, तो ये होगी फ्री। ठीक है, यहीं से हमारा केस सॉल्व हो जाता है कि ए प्रोफेसर C3 क्लास को नहीं पढ़ा रहा। ठीक हो गया। और अब आप देखें कि बी प्रोफेसर क्या C3 क्लास को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, तो ये यहाँ पे C3 वैसे ही फ्री हो गया। ठीक हो गया। आगे हम देखेंगे बी प्रोफेसर C3 क्लास को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, और इससे पहले तो नहीं किसी भी क्लास को पढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद होगा ये कि देखें C4 अगर हम ए क्लास को देखें, ए में ए प्रोफेसर जो है वो C4 को नहीं पढ़ा सकता, तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि C4 का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम देखें बी के साथ, बी प्रोफेसर जो है एक टाइम में C3 और C4 को नहीं पढ़ा सकता, ये वैसे कहानी ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जब आपने ए बी सी को चेक करना है तो पहले आपने ये देखना है कि पीछे ग्राफ में तो नहीं कोई एक सेम टाइम के अंदर दो क्लासों को एक प्रोफेसर असाइन हो रहा है, ये चीज़ लाजमी देखनी है। ठीक है, अब C4 के लिए हम सी को देखते हैं। ये देखें सी प्रोफेसर है तो वो C4 को पढ़ा रहा है, लेकिन C1 के लिए क्लास और है, मतलब कि C1 के लिए टाइम और है, C1 C4 पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस वजह से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, यहीं से हम बैक ट्रैक कर जाते हैं, तो हम इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बन जाता है हमारे पास C5 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 A B C। ए प्रोफेसर C5 क्लास को पढ़ा सकता है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एक ही हमारे पास C5 के लिए पाथ बन गया, सही हो गया। फिर हम देखते हैं बी प्रोफेसर भी C5 को पढ़ा सकता है। ठीक है, टाइमिंग और है, ठीक है, क्योंकि C5 इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, ये भी सिनेरियो बन गया हमारे पास। और अगर हम सी को देखें तो सी में C5 कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ आ गई। इसको ऐसे बैक ट्रैक करके आएंगे यहाँ पे, असल में इसको चेक करेंगे। सी प्रोफेसर C3 को पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन ये देखना है कि C1 कहीं पीछे कहीं C3 का रिलेशन तो नहीं है, C1 के साथ है, लेकिन C1 और C3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। C4 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 A B C। ओके, ए प्रोफेसर C4 को नहीं पढ़ा सकता, कहानी ख़त्म। बी प्रोफेसर C4 को पढ़ा सकता है, लेकिन ये देखना कि पीछे तो नहीं ओवरलैपिंग हो रही, कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक हो गया, C5 C5 C5। ओके, ए प्रोफेसर बी प्रोफेसर C प्रोफेसर, क्या ए प्रोफेसर C5 को पढ़ा रहा है? बिल्कुल पढ़ा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ देखनी है कि पीछे ए का कोई रिलेशन बन रहा है, C1 के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ये हमारे पास एक और केस आ गया। ठीक है, बी प्रोफेसर C5 को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, कोई केस बन रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक मसला बन रहा है, लेकिन वो देखें यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, लेकिन एक चीज़ है C5 और C4 आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में अगर ये कनेक्ट होते यहीं पे इसने क्रॉस हो जाना था, तो ये केस भी बिल्कुल ट्रू है। अगर ये आपस में कनेक्ट होते तो यहाँ पे ये केस ख़त्म हो जाना था, रॉन्ग हो जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है, ये देखिए C4 C5 के इक्वल हो सकता है, C5 C4 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, हो गया।
अब सी प्रोफेसर क्या C5 को पढ़ा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता। उसको 1 को या 3 को या 4 को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो। ठीक, बैक ट्रैक करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने यहाँ मिस्टेक करी है। वो ये है कि इस चीज़ को एक्सपेंड नहीं होना, क्योंकि देखें बी प्रोफेसर C2 कहीं भी नहीं पढ़ा रहा, यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। हम ऐसे इसको एक्सपेंड करके बैठ गई, ठीक हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, सही हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया ये काम। देखें बी प्रोफेसर हमने सेट जब चेक किया तो C2 नहीं बनता, सही है, इस वजह से। तो अब हम इसके बनाते हैं पेयर्स। मैं भी परेशान था कि क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र पड़ी कि मैं देखना ही भूल गया कि ये चीज़ बड़ी एहतियात से करनी है। देखिए जैसे मुझसे मिस्टेक हुई है, ये हो सकती है। मुझे सिनेरियोज़ देखने हैं, ग्राफ को देखना है, ठीक है जी। ये चीज़ नहीं बनती, ये अपने ग्राफ में से बिल्कुल आउट कर देंगे, ये फालतू स्टेप था। बाकी अपना सब सही है। अब देखिए, अब इसके सेट लिखने हैं कि हमारे पास जो क्लास 1 के लिए जो प्रोफेसर हमारे पास हैं, वो अभी आपने देखना है, एक ये प्रोफेसर है और एक ये प्रोफेसर है, A एंड C, ठीक है। क्लास 2 के लिए जो प्रोफेसर है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये A प्रोफेसर, ठीक है। क्लास C के लिए देखें हम, तो हमारे पास प्रोफेसर बनता है एक B, ठीक है, और एक C, सही हो गया। फिर आपने ये चीज़ें नोट्स देखने होंगे। क्लास 4 के लिए देखें तो हमारे पास CB या PC कर लें, एक ही बात है, PC कर लें या CB कर लें, ठीक है जी। आपने क्लास की नोट्स देखने हैं, इसका ही BC बनता है। क्लास 5 को देख लेते हैं, तो हमारे पास AB देखें 2 दफ़ा रेपिटेशन आ रही, लेकिन हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे, सेट है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेसर ये क्लासेस पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह का टाइम टेबल बना है कि अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में देखें तो कहीं भी टाइम की ओवरलैपिंग नहीं आ रही होगी। कोई भी एक प्रोफेसर एक टाइम में 2 क्लासेस नहीं पढ़ा रहा होगा। ये इस तरह ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बैक ट्रैकिंग ट्री बन जाता है। हम इसको सी कंसिस्टेंसी के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम इसको फिल्टरिंग प्रोसेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बैक ट्रैकिंग है, ये टाइम टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे इजी वे है कि हम इसको जो है ना, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे हम डोमेन्स को और ग्राफ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेश्चन है तो इसको कमेंट में करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।